ओ बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। ओम शांति। आज हमारी भट्ठी की शुरुआत भी शीलू बहन से हुई। सबको याद है भट्ठी का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, तो शुरुआत भी की। तो आज क्लास भी लास्ट है, तो अंत भी आपसे ही हो रहा है। आदि से अंत ये अनुभव हो रहा है। आप आज हमारे बीच में, ऐसे तो सुबह बेबी मुरली सब आपसे ही सुनते हैं, लेकिन भट्ठी की क्लास के लिए इस भट्ठी वालों के बीच पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। एक हाथ की ताली से सभी आपका स्वागत कर रहे हैं। माँ सरस्वती, क्या कहते, ज्ञान की देवी सरस्वती, ज्ञान वीणा बजाने वाली सरस्वती। बाबा ने भी आपको, साकार बाबा ने भी आपको ये जैसे वरदान दिया, और बाबा का भी स्पष्ट विजन था जबकि विदेश में कोई भी सेंटर नहीं था। तभी भी बाबा ने आपसे कुछ प्रैक्टिस कराई या कहा कि आप इंग्लिश में प्रवचन करो, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हो। इसीलिए बाबा चाहते थे कि ये सीखे और बाबा सुने भी। बाबा आपको विदेश भेजेगा, तो तब कोई था नहीं ऐसा वातावरण, फिर भी बाबा ने कहा था। और फिर आप जब समर्पित हुए, शायद बाबा के जाने के बाद 69 में, तब से आप कुछ न कुछ बाबा की यज्ञ में, खास विदेशियों की सेवा के लिए भी निमित्त हो, जो कोरेस्पोंडेंस आदि, मेल आदि सब कुछ, जैसे आपकी नीचे ही ऑफिस है वहां से कर रहे हो। और कई बार कई देशों में आपने सेवाएं भी की है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हेडक्वार्टर में रहकर एक स्थान पर बैठे बैठे सारे देशों में रहने वालों की सेवा हो। तो आप अभी विशेष ये सेवा पर भी उपस्थित हो। और बाबा जब आते हैं, अव्यक्त बाप दादा, तब विदेशियों के लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो उनको सुनाई देता है वो आप करते हो। ऐसी कई प्रकार की विशेष सेवा के लिए आप निमित्त बने हो। तो ऐसे ही कहेंगे आपको, तारों के बीच एक ध्रुव तारा हो, साधना के पर सादगी की मिसाल हो, अंधियारों को मिटा सको ऐसा जलता हुआ चिराग हो, जलता हुआ चिराग हो। हम आपसे आज खास ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति क्या है, कैसे बने, उस संदर्भ में विस्तृत स्पष्टीकरण सुनेंगे। तो मैं शीलू बहन जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस पर अपना क्लास कराए। ओम शांति। ओम शांति। 2 पूरे दिन सुबह से रात्रि तक बहुत कुछ सुना, तो भरपूर तो हो ही गए। जरूर जो लक्ष्य बुद्धि में रखा था, उस लक्ष्य को पाने के लिए भी प्रयत्न चलता होगा, उद्देश्य भी मिला कि हमें बाप समान बनकर फरिश्तन घर जाना है।
बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाकर, संपूर्ण बनाकर घर ले जाने। और कैसे घर जाना है? सजनी के रूप में जाना है, बाराती के रूप में नहीं जाना है। हाँ? बाराती तो पीछे पीछे आएंगे न, और सजनी साथ में जाएगी। तो सजनी बनकर जाना माना उनके समान बनना। तभी सजनी के रूप में जा सकेंगे। और समान नहीं बने, कुछ न कुछ विकर्म रह गए तो फिर सजा खानी पड़ेगी, और सजा खाने के लिए रुकना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा तो फिर देर से जाएंगे। तो सजनी तो नहीं जाए रुकेगी, बाराती तो पीछे पीछे जाएंगे। तो इसीलिए कई बार पूछा जाता है, सजनी बन के जाना है या बाराती बन के जाना है? तो सभी क्या कहते हैं? सजनी। बाराती कौन बनना चाहेगा? तो अगर सजनी बन के जाना है तो समान तो बनना पड़ेगा। बिना समान बने सजनी नहीं बन सकेंगे। इच्छा बहुत ऊंची है, पर उस अनुसार अगर पुरुषार्थ नहीं है तो कहाँ वो इच्छा पूरी होगी। तो सजनी बन के जाना माना इतना ही श्रृंगार करना, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार, गुणों का श्रृंगार, शक्तियों का श्रृंगार, ये सब श्रृंगारी हुई आत्मा हो तब तो सजनी कहलाएगी। और सजनी बन गई तो फिदा हो गई, मेरा तो एक दूसरा न कोई। पतिव्रता स्त्री होती है तो उसके लिए तो एक के सिवा कोई नहीं। तो आत्मा सजनी बनी, पतिव्रता बनी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो बुद्धि कहीं भी जा नहीं सकती। अगर बुद्धि यहाँ वहाँ कहीं जाती है तो क्या समझना चाहिए? अभी तक सजनी बनी नहीं है, बुद्धि भटक रही है। सजनी की बुद्धि थोड़ी भटकेगी। माताएं अनुभवी है, एंगेजमेंट हो गई, वह शादी में चलो दिन पड़े हैं, पर बुद्धि भटकेगी, फिर बस स्थिर हो गई, यही मेरा जीवन। तो अभी शिव बाबा तो एक जीवन साथी की बात नहीं है, जन्म जन्म का साथी है। 21 जन्म तो क्या, पूरे 84 जन्म साथी है। 21 जन्म तो सब कुछ देगा, भरपूर माला माल कर देगा। द्वापुर के बाद अपने कर्मों अनुसार हम पाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो करते हैं। मन इच्छित फल भगवान हमेशा अवश्य देते हैं। इसलिए क्या कहेंगे, 84 जन्म ही साथी है। तो ऐसे साथी के साथ रहना माना पहले उनके समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप बने, और सचमुच अगर देखा जाए सारा सारे ज्ञान का यही 3 शब्द है जो बाबा ने अंत में कहे, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना। अच्छा बच्चों से छुट्टी। बाबा की लास्ट मुरली थी वो 18 जनवरी 1969 को रात को बाबा ने मुरली चलाई, और छोटे हॉल में गद्दी से उठे, मुरली चढ़ाकर पहले तो गुड नाइट किया, गुड नाइट ओम शांति कह करके उठे। तो बाबा तो उठ के चले जाते कमरे में, लेकिन 18 जनवरी की रात बाबा ने गुड नाइट भी किया, ओम शांति भी किया, लेकिन फिर उठ के जैसे खड़े हुए तो
तो दहलीज पर हिस्ट्री हॉल का जो पहला दरवाजा है बहनों के तरफ का, वहां से ही बाबा प्रस्थान करते थे। तो बाबा वहीं खड़े हो गए। बच्चे तो सब बैठे ही थे, क्योंकि बच्चे तो उठते नहीं थे जब तक बाबा चला न जाए। तो बाबा उस दरवाजे तक पहुंचे गद्दी से उठकर, और फिर पीछे की तरफ मुड़े और बच्चों को कहा, बच्चे झुक करके बाबा झुके। बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी, छुट्टी, बच्चों से छुट्टी। छुट्टी माना फिर नहीं मिलेंगे। वैसे भी गुजरातियों में भी ऐसे तो नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूँ, तो क्या कहते आउजो। आउजो माना फिर मिलेंगे ना। आउजो का मतलब क्या है? फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आप हमारे पास आएंगे या हम आपके पास आएंगे तो फिर से मिलेंगे। कभी भी ये नहीं कहा जाता मैं जा रहा हूँ, हमेशा यही कहते अच्छा मैं आ रहा हूँ। साउथ इंडिया में भी जाएंगे, कभी नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वास्तव में इंग्लिश में गुड बाय, गुड बाय कहते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में ये गुड बाय शब्द भी कहाँ से आया? वास्तव में जो ओरिजिनल शब्द थे ना वो अलग ही थे। तो ओरिजिनल वाक्य क्या कहते थे? जब एक दो से विदाई लेते थे तो एक दो को दुआ देकर जाते थे, मे गॉड बी विथ यू, मे गॉड बी विथ यू, भगवान आपके साथ रहे। और वो भी कहे मे गॉड बी विथ यू, जैसे एक दो को आशीर्वाद देकर छुट्टी लेते थे। हम जा रहे हैं ये ऐसे नहीं कर भी कहते थे। तो लेकिन धीरे धीरे मे गॉड बी विथ यू, भगवान आपके साथ रहे, ये वो लंबा वाक्य लगने लगा तो उसको शॉर्ट कर दिया, गॉड बाय यू, गॉड बाय यू, परमात्मा आपके पास। तो गॉड बाय यू, फिर धीरे धीरे गॉड बाय यू शब्द खत्म होकर के गुड बाय हो गया। गुड बाय में बी वाई ई जो शब्द आता है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो बाय ई माना गॉड बाय ई, ई में ना आपके साथ, तो भगवान आपके साथ हो, ये इसका शॉर्ट फॉर्म गॉड बाय ई। तो गॉड बाय ई के बदले वो गुड बाय हो गया, बी वाई हो गया। तो इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट करते करते अर्थ ही बदल गया। तो नहीं तो गुड बाय का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं। चलो गुड माना अच्छा, पर बाय बी वाई ई आप डिक्शनरी देखो कोई अर्थ ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, ये खाली गुड बाय में यूज होता है। परंतु ये दो तीन शब्दों का की मिलावट है। भगवान आपके साथ रहे, बाय यू। तो देखो पर बाबा ने उस दिन छुट्टी कही। बाबा कभी छुट्टी नहीं कहते थे। बाबा हमेशा गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग ये शब्द यूज करते थे, लेकिन छुट्टी शब्द कभी नहीं यूज करते थे। और उस दिन बाबा ने ये शब्द यूज किया और सीधा कम और झुके भी, बच्चों के आगे झुके, हाथ भी जोड़ा और सिर नीचे करके ये तीन शब्द कहे और अच्छा बच्चों से छुट्टी, और बाबा कमरे में गए। अब जरूर कईयों को आया संकल्प, ये बाबा ने छुट्टी क्यों कहा? तो दादी जी को भी, दादी भी बैठी थी क्लास में। तो जैसे बाबा गए कमरे में तो दादी को लगा कि मैं जाके बाबा से पूछूं तबीयत कैसे है, क्योंकि सवेरे बाबा को थोड़ा चेस्ट पेन था। 18 जनवरी के दिन 93 वर्ष की उम्र थी। अब उस समय तो ऐसे नहीं कि ईसीजी कराएंगे तुरंत, यहाँ तो न कोई मशीन थी न कोई डॉक्टर था, कुछ भी नहीं था। अभी तो फटाफट सीधा ग्लोबल हॉस्पिटल आ जाते हैं या डॉक्टर ही आ जाता है। परसों रात को डॉक्टर सचिन को तुरंत बुला लिया, उनका क्लास भी था। तो पहले सीधा दादी के पास गए थे। ईसीजी मशीन को थोड़ा चेस्ट पेन था
तो ईसीजी मशीन तुरंत लेकर आए और टेस्ट भी किया, तो हार्ट तो बिल्कुल अच्छा है दादी का, बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर कहता है 25 साल की उम्र वाला होता है ना हार्ट स्ट्रांग, वैसा है दादी का हार्ट, है ना। दादी का हार्ट बहुत मजबूत है, लेकिन दादी की जो आंतें हैं ना, खाने की आंतें, वो बहुत कमजोर है, इसलिए कुछ ज्यादा खा नहीं पाती है, सॉलिड तो खा ही नहीं पाती है, लिक्विड थोड़ा सा खाया तो डायरिया हो जाता है। तो फिर दादी को उस दिन ज्ञान शांतिवन में शिविर में आना था। मैं 11 बजे गई थी, दादी 11:30 बजे आएगी या 12 बजे आएगी। दादी ने कहा मैं आऊंगी, और हम वहाँ इंतजार करे, बोला दादी नहीं आएगी। क्यों? दादी को फिर से स्नान का ख्याल हो गया क्योंकि पेट नरम हो गया। तो वो दादी की आंतें कमजोर है, इसीलिए खाती पीती नहीं है, पर बाबा चला रहा है, बाबा चला रहा है उनको। खैर, कहने का भाव है कि कैसे बाबा शक्ति देते हैं। तो उस समय ईसीजी किया, ईसीजी तो ठीक था। तो बाबा के समय तो इट वॉज अ माइनर अटैक उस समय, क्योंकि बाबा को बहुत चेस्ट पेन हुआ और ठंडी बहुत थी, बहुत ठंडी थी। तो कहा भी डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि माउंट आबू से आना होता था डॉक्टर को। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ। तो दादी प्रकाशमणि मधुबन में थी, वो बॉम्बे में रहती थी, लेकिन 13 तारीख को दादी जी बॉम्बे से मधुबन आई थी एक ग्रुप को लेकर, और 17 को जाना भी था। तो बाबा ने दादी को रोका कि आप बच्ची मत जाओ, और ग्रुप भले जाए, आप रुक जाओ। तो दादी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि कभी भी बाबा दादी को रुकने के लिए कभी नहीं कहते थे, हमेशा और ही पहुंचती थी दादी। बाबा कहते थे बच्ची यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मधुबन में रहने ही नहीं देते थे बाबा, क्योंकि सेवा बहुत थी और दादी को भेजते थे। और उस दिन बाबा ने कहा रुक जाओ, तो बाबा तो खुश, दादी तो खुश हो गई। और फिर तो देखा कि बाबा को दर्द है बहुत, तो दादी ने बाबा को कहा बाबा आप आज बाहर नहीं निकलो कमरे से। उस समय हीटर वीटर भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं, वो कांगड़ी जलाते थे, कांगड़ी मालूम है, वो कोयला डालते हैं, सिगड़ी जैसे, वो जलाते थे कमरे में, वो जलाते थे, तो थोड़ा कमरा गर्म रहता था। तो बाबा को जब रोका, बाबा बाहर मत आए, बाहर ठंडी है, तो बाबा ने कहा ठीक है, और बाबा ने विश्राम किया। दादी आई थी, हिस्ट्री हॉल ही था तब, ये मेडिटेशन हॉल तो था ही नहीं। तो दादी की क्लास में आई और दादी ने बताया कि बाबा की कुछ तबीयत नरम है और आज बाबा मुरली नहीं चलाएंगे। और दादी जी ने सबको दृष्टि दी, थोड़े वचन सुनाए और पूरा कर दिया। लेकिन शाम के समय, दिन के समय 10 बजे जब धूप नहीं, या तो धूप भी बहुत अच्छी निकलती है, सर्दियों में धूप बहुत अच्छी निकलती है, बादल एक भी नहीं होता है, तो दिन में थोड़ा भूल जाते हैं कि आज ये सर्दी भी है, क्योंकि धूप अच्छी निकलती है। तो बाबा 10 बजे आए और ईशु दादी पत्र लिखवाती थी, ईशु दादी सेक्रेटरी थी, पहले वो पत्र लिखती थी, फिर बाबा को देती थी और बाबा उसका जवाब लिखते थे या लिखवाते थे। और तो बाबा ने कहा कि बच्ची आज बाबा सब पत्रों का जवाब देंगे, और वो शनिवार का दिन था, तो सब पत्रों का जवाब दिया। फिर शाम को 4 बजे भी पत्र आते थे, तभी तो ईमेल तो कुछ था ही नहीं, और टेलीफोन तो कभी लगता ही नहीं था, वो भी मैनुअल था। यहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज में बोलना पड़ता था, एसटीडी तो होती नहीं थी, मैनुअल होता था। यहाँ का टेलीफोन ऑपरेटर को बोलते थे ये नंबर चाहिए, और ये नंबर वो टेलीफोन ऑपरेटर को जब लाइन मिलती थी तो वो फोन करता था कि आपका फोन मिला है, मानो चाहे वो आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे उस समय वो स्थिति थी। किसको अनुभव है? जो बुजुर्ग है उनको अनुभव होगा, है देखो 2-4 कोई अनुभव है, बाकी जवानों को तो इसका कुछ अनुभव ही नहीं है तो खैर, तो क्या है कि फिर हाँ, तो शाम को 4 बजे पोस्ट आई, 2 बार दिन में आती थी। तो बाबा ने कहा ईशु दादी को कि बच्ची आज ये जो शाम की पोस्ट है ना, लेटर्स भी अभी जवाब दे देंगे। तो दादी
ने बाबा को कहा, बाबा आज तो शनिवार है, कल संडे है, कल तो कोई लेटर्स नहीं आएंगे, छुट्टी है, तो कल बाकी लिखेंगे। बाबा ने कहा नहीं, आज ही लिखने, आज ही लिखने। ठीक है, तो 1 घंटा पत्र लिखवाए और फिर भोजन जो होता था वो 7:30 बजे होता था। तो दादी जी बाबा के पास गई लगभग 5 बजे के बाद। तो दादी ने बाबा को कहा, बाबा आपकी तबीयत कैसे? बोला, बच्ची ठीक है। और दिन में 10 से 11 पोस्ट लिखा करके बाबा दादी जी को सारा घुमाया, क्योंकि दादी मधुबन में नहीं रहती थी, वो बॉम्बे में रहती थी। और उस दिन बाबा ने एक एक कमरा जहाँ स्टॉक रहता है, अनाज का स्टॉक, चाहे बर्तनों का स्टॉक, चाहे मतलब जो कुछ था स्टॉक, कपड़ों का स्टॉक, वो दादी को बाबा ने एक एक कमरा दिखाया। तो दादी को लगा बाबा दिखा रहे हैं ऐसे ही, पर क्या पता था कि इसके बाद दादी को ही सब कुछ मिलना है, दादी को ही हैंड ओवर करेंगे। तो खैर, और शाम को दादी जी ने कहा कि बाबा आज थोड़ा जल्दी भोजन करें क्योंकि ठंडी बहुत है, तो 7:30 की बजाय 6:30 बजे भोजन करें और 7:30 बजे आप मुरली सुनाएं, क्योंकि रात्रि क्लास बाबा कराते थे। 8:30 से 9:30 फिर सोने जाते थे। तो उस दिन कहा कि बाबा 7:30 से 8:30 कराएं क्लास, और फिर विश्राम के लिए जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है। तो 6:30 बजे भोजन हो गया, 7 बजे के अंदर। 7:30 बजे मुरली शुरू हुई। बाबा आए क्लास में और मुरली पूरी की लगभग 8:30 बजे। 1 घंटा बाबा ने पूरी मुरली चलाई। और फिर जैसे मुरली पूरी होने के बाद 8:30 के बाद जैसे बाबा कमरे में गए, लगभग 8:45 के अंदर कमरे में पहुंचे। तो दादी जी को ख्याल आया कि बाबा से पूछे, बाबा तबीयत कैसे है, क्योंकि दादी को बहुत ख्याल चलता था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है आज। तो और डॉक्टर के बाबा मना करे, बिल्कुल डॉक्टर को नहीं बुलाना है, बिल्कुल डॉक्टर की अज्ञानी डॉक्टर, बाहर के कोई ब्राह्मण तो थे नहीं डॉक्टर। तो फिर जब 8:45 बजे बाबा जाके कमरे में गए और पलंग पर बैठे और बिल्कुल शांत, टांगे नीचे और एकदम बिल्कुल जैसे अशरीरी, वो निराकारी अवस्था हो गई बिल्कुल। और फिर दादी जी वहाँ पहुँचे। दादी जी ने देखा बाबा की आंखें बंद है और बिल्कुल ऐसे टांगे नीचे करके बैठे हैं पलंग पर। तो दादी ने कहा बाबा। बाबा ने जवाब नहीं दिया। अब दादी को था मैं बाबा से पूछूं तबीयत कैसे है। तो बाबा एकदम जैसे न्यारी स्थिति, एकदम डिटैच, अशरीरी हो गए थे। तो बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा बाबा बाबा। बाबा ने आंखें खोली, बस आंखें खोली, दृष्टि और हाथ, इन दोनों से जैसे सारी शक्ति विल कर दी दादी जी को बिना कुछ कहे, और आत्मा उड़ गई। तो दादी जी को तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हाथ की ग्रिप जो है पकड़, वो ढीली पड़ गई और एकदम सिर झुक गया होगा। तो बाबा बाबा, पर बाबा कहाँ जवाब दे। तो खैर लिटा दिया। फिर डॉक्टर को बुलाया। अभी फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा तो उड़ गई थी। तो मानो कि जब उसके बाद जब गुलजार दादी वतन में गई तो उस समय बाबा से पूछा, क्योंकि दादी जी ने बाबा गुलजार दादी को कहा, वो तो ट्रांस में जाती थी, बाबा को देखती थी और 2 स्वरूप देखती थी दादी के, बाबा के, एक उनका वर्तमान का और दूसरा भविष्य का, जो ये साकार ब्रह्मा जाकर के अव्यक्त ब्रह्मा बनेंगे, साकार सो अव्यक्त। तो धीरे धीरे दादी देखती थी वो साकार जो स्वरूप है वो धीरे धीरे वो डिस्टेंस दोनों के बीच में वो कम होता जा रहा है, और जैसे बाबा अव्यक्त हुए वो साकार अव्यक्त में मिल गया, और उसके बाद बाबा ने एक ही रूप देखा, मानो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए। तो बाबा से पूछा कि बाबा अंत के समय जब
बाबा पलंग पर बैठे थे, उस समय क्या सोच चल रहे थे, मानो वो लास्ट होगा, जो सारा दिन की जो हार्ट तो जो अटैक्स भी आए होंगे क्या पता। तो बाबा उस समय क्या आपके मन में था? तो बाबा ने कहा कि 3 प्रकार की खींच थी। पहली खींच शिव बाबा जैसे मुझे बुला रहे हैं, बच्चे वतन में आना है, वतन में आना है, मेरा साथी बनना है, शिव बाबा का साथी बनना है। तो वतन में जैसे शिव बाबा बुला रहे थे, तो पहली खींच शिव बाबा की थी। दूसरी खींच ब्रह्मा बाबा का जो संपूर्ण स्वरूप था, उसकी खींच थी। वो संपूर्ण स्वरूप सामने आ रहा है कि तुमको ये बनना है, ये बनना है, हाँ, ये संपूर्ण रूप बनना है, संपूर्ण रूप बनना है। और तीसरी जो खींच थी वो दादी प्रकाशमणि की थी। बच्ची को कुछ बताया नहीं है, तो जैसे उस समय याद भी किया और दादी जी को संकल्प आया मैं जाऊं, नहीं तो नहीं भी आए संकल्प ना, पर दादी को आया संकल्प और उस समय दादी सामने आ गई। और चौथी खींच क्या थी? अंतिम हिसाब किताब जो शरीर के साथ होगा वो चुकतू हो रहा है, और बाबा बिल्कुल अशरीरी बन गए, एकदम न्यारे। और उसी समय संपूर्ण हो गए, आत्मा उड़ गई, क्योंकि संपूर्ण आत्मा तो इस पुराने साकार आखिर है तो तमो प्रधान प्रकृति, उसमें तो आत्मा संपूर्ण बन गई तो रह नहीं सकती, तोड़ गई वतन में। तो ये बाबा ने संदेश में कहा था, जो गुजरात दादी रोज जाती थी संदेश लाती थी, और 2 दिन बॉडी को रखा था और 21 जनवरी को अंतिम संस्कार हुआ। तो मेरे कहने का भाव है यही कि जो बाबा ने अंत में कहा, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना। तो कई बार मन में सोच चलता था कि बाबा ने निर्विकारी और निरअहंकारी को अलग क्यों किया, क्योंकि अहंकार भी तो 5 विकारों में तो आता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अहंकार 5 विकारों में से एक विकार है, तो बाबा ने निरअहंकारी बनना ये अलग क्यों किया 5 विकारों से? तो क्या होगा इसका जवाब? पांचों पर विजय पानी है ना, तो निरअहंकारी बनो, तो अहंकार पर अलग से क्यों कहा बाबा ने? सहज है, क्या कारण होगा? जी अच्छा, अहंकार देह भान में आने वाला है। माना भाव यही है कि अंत तक भी चलो काम विकार खत्म हो जाए, क्रोध भी खत्म हो जाए, लोभ भी खत्म हो जाए, मोह भी सब खत्म हो जाए, व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी याद न रहे, लेकिन ये देह भान, हाँ, ये तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं पूंछ है, पूंछ शरीर की पूंछ, तो वो तो जैसे अंत तक है जब तक आत्मा शरीर न छोड़े। तो बाबा ने ये क्यों कहा? क्योंकि ये देह भान भी न रहे, ये भी न रहे, और आत्मा बिल्कुल ऐसी निराकारी अवस्था को प्राप्त कर ले, बस मैं और मेरा बाबा और कोई याद ना आए। ये ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया। और अव्यक्त फरिश्ता रूप भी बाबा बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे। फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बनना है, हाँ, एंजल बनना है। बाबा देखो मुरलियों में आप देखेंगे, साकार मुरलियों में, ये ब्रह्मा सो अव्यक्त ब्रह्मा, ये अव्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त ब्रह्मा, ये बाबा को बहुत बुद्धि में था। भविष्य का तो था ही, मुझे श्री कृष्ण बनना है, भविष्य का तो इतना नशा रहता था। कल जैसे बाबा ने मुरली में श्री कृष्ण से बातें कर रहे, ये मैं बनूंगा, देखो तुम इतने फर्स्ट प्रिंस, फिर ये बनोगे, हाँ, तो जैसे बाबा अपने साथ भेंट करते थे। और श्री कृष्ण बनना है तो इतना नशा, मैं बनूंगा, तो ये ना बाबा कहते हैं उसको
ये कुल्ला है ना, कुल्ला कंधा, तो बाबा ऐसे 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 करते थे, ऐसे ऐसे, मैं मिचनू बनूंगा, मैं नहीं, छोटा बच्चा कैसे करता है, ऐसे बाबा करते थे, बिल्कुल इनोसेंट, एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते थे। इतना बाबा में वो निर्माणता थी, इतना इनोसेंस था, माना एकदम निर्दोष, तो जैसे बाबा थे। और संपूर्ण बनना है, इसका भी बहुत नशा था, बहुत नशा था। तो बाबा दादी गुलजार को खास कहते थे कि बच्ची जाओ वतन में देख कर आओ कि मेरा ये साकार रूप अव्यक्त रूप से कितना नजदीक आया है, कितना नजदीक, वो जो फासला है वो कितना कम हुआ है दोनों स्वरूप का, अव्यक्त और साकार। तो दादी जी कहती थी आकर के कि क्योंकि वो दोनों रूप देखती थी बाबा का वतन में, एक फरिश्ता रूप और दूसरा जो साकार रूप का वो भी रूप देखती थी। और दादी गुलजार ही वो आत्मा थी जिसने सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, सबसे पहले। उसके पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी ने नहीं किया था। स्वर्ग का करते थे, वैकुंठ का, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, यहाँ तक कि धर्मराजपुरी का बहुत करते थे साक्षात्कार। सजाएं कैसे मिलती है वो सब साक्षात्कार में देखते थे। फिर जो देखते थे ना, फिर यहाँ साकार में आके उसका ड्रामा करते थे। संदेशियां 14 साल, तो कई बार हम दादियों से पूछते हैं कि 14 साल क्या किया, 14 साल कोई थोड़ा समय है क्या? तो दादी हमेशा मनोहर दादी के साथ में रही हूँ, बहुत मधुबन में रहती थी दादी। तो मनोहर दादी से मैं पूछती थी कि 14 साल क्या किया? तो एक दिन दादी ने बड़ा प्यार से कहा, अरे शीलू तुमको क्या बताऊं, क्या बताऊं, 14 साल तुमको लगे ही नहीं। वो 14 साल तो क्या, 14 महीने भी नहीं लगे, अरे 14 दिन भी नहीं लगे। हम तो मौज करते थे, मौज थी। बाहर हाहाकार था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, बंटवारा हो रहा था, इतना घमसान था, लेकिन हम तो मौज में थे। दादी हमेशा ऐसे कहती थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई समाचार नहीं माना, सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। कई बार होता ना, किसी के लिए पूछते हैं, उसका कोई समाचार आया, उसका कोई समाचार आया, हम कहते भाई नहीं आया मना अच्छा ही होगा, अगर आता तो पता चलता, नहीं आया है मना ठीक ही होगा ना, क्यों हम ज्यादा सोचें। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब मीडिया वाले आते हैं ना, तो हम उनको ये बताते कि पहले जमाने में कहते थे नो न्यूज इज गुड न्यूज, और अभी उलट गया है, गुड न्यूज इज नो न्यूज। समझ गए? गुड न्यूज न्यूज नहीं है, न्यूज तब कही जाएगी जब वो बुरी हो। अखबारों में क्या आता है, टीवी में क्या आता है, अच्छी न्यूज आती है, अच्छी तो नाम मात्रा आएगी, बाकी सारी न्यूज क्या है, बुरी न्यूज ही होती है। और अगर थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज हुई, बुरी है ही नहीं, क्योंकि आज मजा नहीं आया अखबार में, क्योंकि कोई ऐसी बुरी न्यूज नहीं आई। तो उस समय ये 14 साल इन्होंने ये तपस्या की, तो वो ड्रामा करते थे। लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार ये गुलजार दादी को सबसे पहले हुआ। और कैसे हुआ? वो बैठी थी एकांत में अकेली, क्योंकि गुलजार दादी ज्यादा बोलती नहीं थी, उनका संस्कार ऐसे था, बहुत शाय नेचर की, रिजर्व रहती थी। कोई उनसे बात करे तब बात करेगी, नहीं तो नहीं, कोई बात करे तो वो भी नहीं बात करेगी, बिल्कुल ऐसे दादी गुलजार। तो बिल्कुल शांत रहती थी। तो अब क्या हुआ, वो एकांत में बैठी थी, अचानक जैसे बाबा ने उनकी रस्सी खींची, वैसे ध्यान में तो बहुत जाती थी, बहुत बाबा उनको मैसेज देते थे और वो आकर के बाबा को सुनाती थी। मतलब जो कुछ भी होता था, जो अनुभव करती थी, स्वर्ग का भी अनुभव करती थी। सबसे पहले दिन ही उसने स्वर्ग का अनुभव किया, श्री कृष्ण का अनुभव किया। सबसे पहला दिन बाबा के सामने आई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। और साक्षात्कार करने के बाद जब वापस आई तो एकदम जैसे कि वायरी, उनको यहाँ का कुछ समझ में नहीं आया मैं कहाँ आई हूँ, क्योंकि इतना सुंदर स्वर्ग का साक्षात्कार किया था पहले दिन। और उस समय 8-9 साल की थी, बस 9 साल की थी।
तो उनसे पूछा था, इतनी इनोसेंट, उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा, वो वर्णन ही नहीं कर सकी। तो एक बहन श्री कृष्ण का फोटो लेकर के आई, आपने ये देखा, ये देखा? अब वो कहे नहीं। तो क्या देखा? कुछ बताया ही नहीं। तो वास्तव में देखा तो श्री कृष्ण नहीं था, श्री कृष्ण को ही देखा था, इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप। लेकिन जो फोटो दिखाया ना, वो तो कुछ भी नहीं था उसकी भेंट में, जो श्री कृष्ण उसने साक्षात्कार में देखा था। तो कैसे कहेगी यही देखा? उसने कहा नहीं, और था श्री कृष्ण ही। अब यहाँ के आर्टिस्ट क्या बनाएंगे श्री कृष्ण का फोटो जो उसने साक्षात्कार में देखा था? खैर, तो जब सूक्ष्म वतन की बात आती है तो वो एकांत में बैठी थी और अचानक जैसे बाबा ने रस्सी उनकी खींची और एक सफेद सफेद दुनिया देखी, जैसे क्लाउड्स ना, बादल चारों तरफ हो, तो वो ऐसी दुनिया देखी सफेद, और उसमें सफेद चांदनी, इतनी सुंदर चांदनी, हजारों चंद्रमाएं अगर मिला दिए जाए, और उनकी चांदनी कैसी होती, जैसे रात को एक चांद ही चमकता है, फुल मून, तो कैसी रोशनी होती है, हो जाती है। सितारे तो दिखाई नहीं देते, पर चांदनी की रोशनी बहुत सुंदर लगती है। अब हजारों चंद्रमाएं हो जाए तो वो कैसी चांदनी होगी। तो उस रूप से उसने देखा, और उसी चांदनी के बीच में ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप देखा, लाइट के आकार में, एकदम फरिश्ता रूप, बिल्कुल शरीर वही, चेहरा वही, लेकिन लाइट में, प्रकाश का वो जैसे आकार। अब जैसे ही वो उसने देखा, वो तो डर गई। अब छोटी बच्ची थी, वो तो डर गई, और डर के मारे वो सीधा वापस आ गई। अब उसने दादी ब्रिजेंद्रा तब इनकी दादी ब्रिजेंद्रा बाबा की लौकिक में बहू थी, तो उसको आके बताया कि मैंने ये देखा। तो दादी ब्रिजेंद्रा उनको मम्मा के पास ले गए कि मम्मा इसने कुछ देखा है। तो मम्मा इसने कुछ देखा, ऐसे देखा, बाबा का ही रूप देखा, और इसको समझ में नहीं आया। तो मम्मा ने कहा क्या देखा? अब वो तो कुछ समझा ही नहीं, उसने क्या बताएगी। तो फिर कहा बाबा के पास जाओ, क्योंकि बाबा का रूप देखा, क्या देखा। तो बाबा के पास गई और बाबा को बताया, तो बाबा को उत्सुकता हुई, क्या देखा बच्ची ने। तो बाबा ने कहा तुमने उनसे पूछा नहीं कि तुम कौन हो? तुमने उनसे पूछा नहीं? कहा नहीं बाबा, मैं तो डर गई। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, अभी फिर से बैठो और देखो बाबा आपको बुलाएगा, और अगर वही रूप देखो ना तो उनसे पूछना आप कौन हो। उसने कहा ठीक है बाबा। तो फिर से बैठी और एकदम से ध्यान में चली गई और वही रूप देखा। तो फिर उनसे पूछा आप कौन हो? तब उस अव्यक्त रूप ने, ब्रह्मा के अव्यक्त रूप ने कहा कि जो साकार में ब्रह्मा बाप है, उनका मैं अव्यक्त रूप हूँ, और ये साकार ब्रह्मा संपूर्ण बनकर ये स्वरूप बनेगा। ये उस अव्यक्त रूप में राज खोला, और यही आकर के बाबा को बताया इसने कि बाबा ऐसे वो अव्यक्त रूप ने बताया मैं कौन हूँ। तो बाबा को उत्सुकता हुई, मेरा संपूर्ण रूप, और ऐसा वतन जिसमें वतन में देखा। पहले भी सूक्ष्म साक्षात्कार तो सूक्ष्म वतन के ही होते हैं, और बाबा ये भी कहते परम धाम से शिव बाबा आते हैं, पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं और फिर साकार सृष्टि रचते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म वतन में विष्णुपुरी और शंकरपुरी, ये दोनों तो प्रख्यात थे, क्योंकि स्वर्ग का साक्षात्कार, विनाश का साक्षात्कार ये तो करते थे, बहुत सारे करते। धर्मराजपुरी का साक्षात्कार, लेकिन ब्रह्मापुरी सफेद ये किसी ने नहीं देखा था, जो सबसे पहले गुलजार दादी ने देखा। और फिर बस बाबा को तो लगन लग गई, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। और घंटों घंटों बाबा बैठे रहते थे, एकदम अन्यारे प्यारे होकर के अपना अंदर पुरुषार्थ करते थे। तो देखो निराकारी अवस्था बाबा की, और निर्विकारी अवस्था और निरंकारी अवस्था ब्रह्मा बाबा की जो देखी, सचमुच
उन जैसी तो अभी किसी की भी नहीं बनी। और कैसे 33 वर्षों में बाबा संपूर्ण बन गए, 36 से 69। तो कई कहते कैसे ये बने, तो बाबा की ये विशेषता थी, ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी कि जो शिव बाबा ने कहा तुरंत तुरंत को फॉलो करना, रुकना नहीं, कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, ठीक है बाबा कर लेंगे, कभी नहीं। शिव बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चल अचल प्रॉपर्टी, सब माताओं बहनों के हवाले कर दो, उनके नाम पर विल कर दो। बाबा ने कुछ नहीं सोचा। 2 बेटे थे बाबा को, और बड़ा बेटा तो शादीशुदा था, जिंदा दादी जिसकी विगल थी, उनके बच्चे भी थे। तो बाबा ने ये भी नहीं सोचा कि बड़े बेटे को भी तो कुछ देना है। छोटा तो चलो छोटा था, वो मैरिड नहीं था उस समय, लेकिन जो शादीशुदा था उनके बच्चे थे, पोते थे, और दादी निर्मल शांता उनको भी धोती हुई थी, बच्ची हुई थी। कुछ भी नहीं सोचा। और मम्मा आई थी उस समय, और दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, ये सब आ गए थे। ये जब शुरू में साक्षात्कार हुआ, इन सबको हुआ कैसे बाबा के पास खींचे हुए आए, तो 8 बहनों के नाम पर विल कर दिया, बिना घर वालों से पूछे। ये तो घर वालों से पूछते ना। अभी भी मैं पता नहीं कहाँ गई थी, किसी सेंटर पर गई थी सेवात, तो एक मेरे पास आया, तो मेरे से क्या पूछता है कि अगर मेरे बूढ़ा था, बुजुर्ग व्यक्ति था, तो अगर मैं शरीर छोड़ूं तो मैं विल लिखना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद ये मेरा शरीर एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया जाए, मेरे अंग सब दे दिए जाए, हाँ, सब कुछ सफल हो जाए, तो इसको जलाना नहीं है, पर ये अंग हॉस्पिटल में दे दिया जाए। तो ब्रह्मा कुमारियों में ये छुट्टी है, मेरे से पूछता है। तो अभी हमने कहा हाँ क्या है, सो क्या कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देते हो? आपसे पूछा है किसी ने? हाँ? नहीं, समझो कोई आपसे पूछे तो आप उनको क्या कहते? भले करो कहते हो ना। हाँ, तो पहले तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, ब्रह्मा कुमारियों में तो बाबा ने तभी तक कुछ ऐसे कहा नहीं है, बाकी ये तो आपके ऊपर है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियां कहती है करो या ब्रह्मा कुमारियां कहती है नहीं करो, दोनों ही नहीं कहते, क्योंकि ये आपके लौकिक रिश्तेदारों पर निर्भर है, क्योंकि वो सब है इसके साथ जिम्मेदार। तो अगर कहीं ब्रह्मा कुमारियों ने कहा हम कर दिया, रिश्तेदार न माने तो भले समर्पित रूप में भी थे। अभी एक विदेशी भाई ने शरीर छोड़ा, विदेश में, अमेरिका में वो था, क्लास करा रहा था, क्लास का टीचर था वो, स्टूडेंट, और अपना भाषण किया, क्लास कराया, नाश्ता किया, और एकदम हार्ट फेल हो गया। वो ज्यादा बड़ी उम्र भी नहीं थी। अब उनकी बॉडी को, वो शरीर छोड़ा ब्राजील में, अब उनके जो रिश्तेदार थे वो ऑस्ट्रेलिया में। तो अब वो तो पूरा समर्पित बच्चा था, पूरा समर्पित, पर वो ऑस्ट्रेलिया वाले कहे उनके रिश्तेदार की बॉडी को यहाँ ले आना है और हम क्रिश्चियन अनुसार वो करेंगे। अब उसने विल तो कुछ बनाई नहीं थी, कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी अभी इतना अनन्य रत्न बाबा का वो, लेकिन ब्रह्मा कुमारी कैसे रख सकती है? अब थोड़ी कहेंगे नहीं हम इनका अंतिम संस्कार हमारी संस्कृति अनुसार या हमारे अनुसार करेंगे। बस वो मांग रहे हैं तो हम ना भी नहीं कर सकते, लो भाई हम क्या करेंगे। तो देना पड़ा, और उन्होंने दफनाया उसको, और चर्च में सब कुछ किया जो उनका, क्योंकि वो कोई भी ज्ञान में नहीं थे। पर अगर ये विल लिख कर जाता होता तो फिर ब्रह्मा कुमारियों को भी अधिकार मिलता, पर कुछ भी लिखा नहीं, तो इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं अधिकार रख सके, कुछ अधिकार ही नहीं रख सकते। पर ये जो मैं कह रही हूँ कि समझो ये इच्छा रखता है कि मैं अपना शरीर दूं, ब्रह्मा कुमारियां बीच में नहीं आई, परंतु उनके रिश्तेदारों से पूछो कि चलो विल भी लिख दे, और फिर भी वो न करना चाहे तो पता थोड़ी चलता है।
अच्छा, पर विल मुश्किल से कोई ऐसे लिख भी पाते हैं, तो इसलिए हमने उनको कहा भाई आप अपने रिश्तेदारों से पूछो। इसमें ब्रह्मा कुमारी का हाँ ना है ही नहीं, आपके अपने ऊपर है और अपने रिश्तेदारों, क्योंकि आखिर लौकिक ही संभालेंगे, फैमिली थी उसकी बहुत बड़ी। परंतु ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा ने कहा एक धक से फॉलो किया और बिल्कुल विल कर दी बिना पूछे। तो बताते हैं कि बाद में उनका जो बड़ा बेटा था उसने थोड़ा विरोध भी किया क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहा था वो बेटा। तो उसने कहा कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, उनको अपनी बिजनेस करनी थी, तो अभी पैसा वो सब विल कर दिया बाबा ने, तो अपना सब कुछ पूरा कर दिया ना हिसाब किताब, और विल कर दिया। तो उसने बहुत विरोध किया। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे अगर आप समझते आपको चाहिए तो आप भले ले सकते हो, लेकिन फिर वापस करना है, क्योंकि अब ये सब भगवान का हो गया, मेरा कुछ नहीं है। भले चलो लौकिक पिता के हिसाब से मैं आपको दूं, पर ये पहले तो इन्हों से पूछो क्योंकि ये विल कर दिया है, मम्मा से पूछो, और फिर भी अगर माँ ये भी छुट्टी दे, परंतु आप लो भले, परंतु बिजनेस में लगाओ भले, परंतु वापस करना, ये आपको लोन दे रहे हैं, न कि पिता का अधिकार। अभी तो मेरे सब बच्चे ही हो गए, अलौकिक पिता हो गया, जन्म बदल गया, मरजीवा जन्म हो गया। तो धक से कैसे बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा पता नहीं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन खिलाएगा, हाँ? नहीं सोचा। ब्रह्मा बाबा तो बाबा ही थे ना, अथॉरिटी थे। और फिर देखो जो बाबा ने कहा, शिव ब्रह्मा बाबा उसी वक्त वो पालन करते थे। शिव बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बन जाओ, तो कितने समय तक बाबा ऐसे अशरीरी रहते थे, बैठे रहते थे। इतनी शक्ति उनकी अंदर थी, दृष्टि तो इतनी शक्तिशाली। शिव बाबा कब आते हैं कब जाते हैं पता चलता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा की फिर अपनी शक्ति बहुत, और अंत में तो ये भी नहीं पता चलता था कि शिव बाबा आए हैं या नहीं आए हैं। वैसे पहले पता चलता था, जैसे अभी गुलजार दादी में हम देखते हैं, गुलजार दादी पहले ध्यान में जाती थी तो जर्क आती थी ना, जर्क, और ध्यान में जाती थी, और फिर ध्यान में रहती थी कुछ समय, फिर धीरे धीरे आंखें खुलती थी, फिर धीरे धीरे अभी 2-3 साल से क्या देख रहे हैं, वो जर्क ही नहीं है, वो ऐसे जैसे क्या कहते हिलना, वो भी नहीं है, और आंखें बंद भी नहीं होती है। आंखें बंद होने के बाद फिर धीरे धीरे खुले, वो भी नहीं है, जैसे कि है ही है, बाबा है ही है, जैसे बाप दादा है ही है, यही अनुभव करते हैं अभी भी जहाँ भी दादी होती है। और फिर जब बाबा जाते भी हैं तो पता नहीं चलता है, जर्क तो आती नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। अब इसके 2 कारण हो गए, एक तो बाप दादा बाबा समान बन गई है दादी, और दूसरा शायद ये जर्क आना, ये होना, ये भी जैसे शरीर को थोड़ा कष्ट तो होता होगा ना, क्योंकि एकदम से फर्क तो पड़ता है। और दादी का शरीर इतना कमजोर है, गुलजार दादी का बहुत कमजोर, तो वो एनर्जी उसके लिए यूज फालतू क्यों करे, क्यों वेस्ट करे वो एनर्जी भी, जो जर्क हो फिर धीरे हो, फिर ये सब कोई जरूरत नहीं। इतना सहज, जैसे मक्खन से बाल, इतना सहज बाप दादा आते हैं और पता भी नहीं चलता। और दादी तो कभी ऐसे बोल नहीं सकती जैसे बाप दादा जब बोलते, इतनी शक्ति से बोलते हैं। हाँ, तो ये किसकी शक्ति है? ये गुलजार दादी की शक्ति नहीं है, ये बाप दादा की शक्ति है। लेकिन बाप समान बन गई है दादी, और परंतु अपनी रिजर्व स्थिति भी है दादी की, आत्मा तो दादी की है ना, बाप दादा तो नहीं है। पर जब बाप दादा आते हैं तो अवश्य अपना वो पाठ बजाते हैं। पर ब्रह्मा बाबा तो अथॉरिटी थे, खड़े होते थे तो बस बच्चों का झुंड खड़ा हो जाता था, और एकदम बाबा ऐसे दृष्टि देते थे, हाँ, जैसे एकदम लाइट हाउस बन करके, जो मजाल है कि कोई बाबा के सामने भी कुछ बोले भी, एकदम ये बाबा की अथॉरिटी थी।
दादी जी में भी हमने देखा, लास्ट में दादी जी कुछ बीमार थी, लेकिन उसके पहले दादी भी कैसे न्यारी प्यारी होती गई। जो इतना एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी दादी, को हर बात दादी देखती थी। उसके पहले ब्रह्मा बाबा भी हर बात देखते थे, हर बात। आज खाना क्या पकना वही बाबा बताते थे ऐसे। लेकिन बाबा कैसे न्यारे होते गए। फिर दादी जी को हमने देखा, इतनी बातें मन में होती थी, दादी जी से ये पूछेंगे, दादी जी से ये पूछेंगे, ये बताएंगे, ये सुनाएंगे। और जैसे दादी के सामने जाते थे सब भूल जाता था, सब भूल जाता था कि कुछ पूछना भी है, कुछ बताना भी है। क्योंकि दादी की स्थिति इतनी ऊंची, अब क्या बताएं, वो तो छोटी छोटी बातें होगी। अब इतनी बड़ी अथॉरिटी आगे छोटी छोटी बातें बताएं, वो बताना भी शोभता नहीं है। क्योंकि उनकी स्थिति अनुसार फिर हमारी भी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती थी, जो लगता था कि ये तो बहुत छोटी बातें हैं। तो ब्रह्मा बाबा के आगे भी ऐसे था। और इतने निरअहंकारी, जो बात मत पूछो, बच्चे बन जाते थे। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। दीदी मनमोहिनी बात सुनाती थी कि दीदी मनमोहिनी, मनोहर दादी, ये सब बाबा के बहुत नजदीक थे। तो दादी ने क्या, किसने सुनाया, तो कहा कि बाबा के साथ खेलते थे हम लोग, खेल खेलते थे। और कौन सा खेल खेलते थे, क्या कहते, उस समय अठन्नी होती थी ना, आठाना, वो अठन्नी यहाँ लगाते थे, पहले खुद को जोर से लगाते थे। और फिर बाबा को कहते थे, अच्छा बाबा अभी ऐसे ऐसे करो, हाँ, तो अठन्नी गिरेगी। तो लगाया, फिर अठन्नी गिर गई। अच्छा, फिर क्या करते थे, फिर जोर से किया, पर अठन्नी निकाल देते थे, वो 50 पैसे निकाल देते थे। अब बाबा को तो पता ही नहीं, वो तो ऐसे अशरीरी जैसे। तो बाबा कहते थे ये तो निकलता ही नहीं है, अब वो तो है ही नहीं वो जो अठन्नी, वो तो निकाल दी ना, ऐसे जोर से दबा करके निकाल दी, पर वो जो छाप रह जाती है ना, तो क्या लगता है कि जैसे अभी भी है। तो बाबा ऐसे ऐसे करते, बच्चे ये तो निकल ही नहीं रहा है, क्या किया बच्ची, ये चिपक गया क्या, फिर देखो तो है ही नहीं तो फिर बाबा कहे, बच्चे ये पहले क्यों नहीं बताया कि निकाल दिया है यानी इनोसेंट। एक होता है इग्नोरेंट, दूसरा होता है इनोसेंट, ये दो अलग अलग शब्द है। तो मानो इतना जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना कोई उसको दुनिया का क्या कुछ भी पता नहीं, ये ब्रह्मा बाबा उस रूप से थे। तो एक तरफ से इतना इनोसेंट, क्रोध क्या होता है तो पता ही नहीं, कभी नहीं बाबा को बड़ी ऊंची आवाज में भी देखा होगा। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि कैसे मैं बाबा की गोद में मैंने जन्म लिया। 1960 में मैं 12 साल की थी, तब मेरी लौकिक माँ मुझे बाबा के पास ले गई। तो बॉम्बे में, तब मैं बॉम्बे में रहते थे, तो वहाँ ब्रह्मा भोजन रखा था, तो मेरी लौकिक माँ मुझे ले गई थी। तो सब बाबा की गोद में आते थे, क्योंकि ब्रह्मा भोजन माना बहुत बड़ी लॉटरी। बाबा के साथ भोजन खाना माना एक लॉटरी के समान। कैसे, ऐसे नहीं चलो बाबा ही बैठ गए, सब बैठ गए और चलो चलो बच्चे बाबा की याद में भोजन स्वीकार करो, केवल ऐसे नहीं। ब्रह्मा भोजन बाबा के ना, बाबा की गोद मिलना, बाबा का वरदान मिलना, बाबा की दृष्टि मिलना। बाबा मुख में गिट्टी डालते थे तो सब बैठ जाते थे और वो परोसा जाता था। अभी जब तक सबका परोसा जाए, थोड़ा थोड़ा के साथ बाबा भोजन करते थे। तो बाबा के पास एक एक आता था, बाबा नीचे ही बैठते थे, कभी टेबल कुर्सी नहीं, पट पर, सब पट पर बैठते थे बाबा के साथ। तो एक एक बाबा के पास आता और बाबा की जैसे सिर जो है वो बाबा की ना क्या बोलते हैं, गोद में ऐसे रखते थे। और बाबा उन पहले पीठ थपथपाते थे और फिर बाबा उनको ऊपर करते थे और बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि के साथ एक वरदान देते थे कुछ न कुछ, और फिर मुख में गिट्टी डालते थे हर एक का। तब तक धीरे 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 भोजन परोसते थे थोड़ा थोड़ा, और फिर जब तक सबका न हो जाए तब तक भोजन कैसे शुरू करेंगे।
मानो सबको गोद भी मिली, टोली भी मिली, हाँ, वरदान भी मिला और दृष्टि भी मिली। जब एक एक को मिली तो भोजन तो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर वो जो मिलता था ना वो तो एक लॉटरी थी। तो मेरा भी टर्न आया, मेरी लौकिक माँ को मैं देख रही हूँ कैसे वो बाबा की गोद में गई, तो मेरा टर्न आया नेक्स्ट। मैं बाजू में बैठी थी और मैं थोड़ा संकोच करूं, मैंने मैं छोटी हूँ तो मैं जा सकती हूँ नहीं जा, क्योंकि और कोई बच्चा नहीं था, केवल मैं ही थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, जैसे मेरी माँ का पूरा हुआ तो दूसरी आती थी, तभी मेरा था, तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ, बच्ची आओ। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे ऐसे लगा जैसे करंट, एकदम करंट लगी, एक चुंबक जैसे सुई को खींच लेता है वैसे मुझे अनुभव हुआ। अभी भी वो रोंगटे खड़े होते जिस समय वो दृश्य अभी भी मुझे याद है। तो मैं उठी, पर उठी और धीरे धीरे नहीं चली, उठ के भागी, दौड़ी, क्योंकि थोड़ा तो दूर होगा ना, वहां से एकदम भागी और एकदम बाबा को मैंने ऐसे पकड़ लिया, बाबा को हिला दिया। बाबा तो बहुत लाइट थे, बहुत हल्के, बहुत जैसे रुई की तरह बाबा का शरीर, हाथ तो बाबा के एकदम रुई जैसे थे, और एकदम बाबा को पकड़ लिया। तो बाबा ने बहुत प्यार से मुस्कुराया और एक वरदान जो मुझे दिया बाबा ने, वही मुझे याद है। बाबा ने कहा बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, ये वरदान मिला। बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, माना मेरा जन्म हो गया। और उसके पहले बाबा को तो देखा नहीं था, पर ज्ञान भी नहीं था मुझे। बाबा बॉम्बे आए थे और ब्रह्मा भोजन था, मेरी लौकिक माँ को भी कुछ समय हुआ था बाबा के पास जाते, तो और वो गीता पाठशाला में जाती थी। और बाबा आए थे तो बाबा उस समय बाबा के लिए 3-3 महीना एक मकान लेते थे, किराए पर मकान लेते थे, क्योंकि सेंटर तो छोटे होते थे, तो किराए का मकान जिसमें बड़ा हॉल हो वो लेते थे और बाबा वहाँ रहते थे। और जब भी बाबा मुरली में कहते हैं ना कि कई बार ऐसे होता है कि किराएदार भी रहते हैं और मकान मालिक भी रहते हैं, बड़ा मकान होता है तो वही बॉम्बे में उस समय ऐसा ही था। जो जहाँ पर बाबा रहे वहाँ एक कमरे में एक ही बूढ़ी माता थी, उनका वो फ्लैट था, बड़ा हॉल था, 5-6 कमरे थे और उसको वो एक कमरे में रहती थी। इतना बड़ा घर क्या करेगी, बच्चे उनके सब अमेरिका में, लंदन में, वो अकेली रहती थी, तो बाकी किराए पर देती थी। तो बाबा से जब पूछा गया, बाबा वो बूढ़ी माता है और वो भी रहेगी, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, किराएदार तो रहेंगे, मालिक भी भले रहे। तो देखो ये बाबा आता है ना, शिव बाबा आता है तो मालिक कहीं जाता थोड़ी है, ब्रह्मा बाबा मालिक है उस आत्मा देह का, तो वो जाता थोड़ी है, भले बच्ची रहे। तो बाबा मिसाल देते थे मुरली के अंदर, तो इसीलिए बाबा वहाँ मुरली चलाते थे और वहीं ब्रह्मा भोजन हॉल में ही करते थे। तो पहली बार मैं गई, बाबा को जानती नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी, केवल एक बार गीता पाठशाला में मेरी माँ मुझे लेके गई थी उसके पहले, और उस समय त्रिमूर्ति झाड़ था, ये 1959 की बात है, 59, कितना साल हो गया, 59, तो 59 अभी कितने साल हो गए, 56-57 साल हो गए। तो उस समय और केवल त्रिमूर्ति गोला और झाड़, बस यही 2 चित्र थे, और लक्ष्मी नारायण भी शायद इस रूप से नहीं था, केवल त्रिमूर्ति और चक्र, ये चित्र और झाड़, बस यही 2 चित्र होते थे गीता पाठशालाओं में भी ये। तो मैं जब पहली बार गई तो मैंने गीता पाठशाला में सीधा मुरली में बिठा दिया, मुझे माँ ने मुरली में बैठी, तो मुरली सुनती जाऊं, मुझे लगा कि ये तो मुझे सब आता है, मैं समझ रही हूँ, कोई नई बात नहीं लग रही है, तो मुरली समझ में आ गया। फिर वो टीचर ने मुरली की पॉइंट्स पूछी, तो मैंने भी एक पॉइंट का जवाब दे दिया, पॉइंट बोल दिया, पता नहीं क्या बोला, लेकिन एक पॉइंट बता दी, माना जैसे कि मैं सब जानती हूँ। फिर मैं उठी और 12 साल की तो थी, तो ये सारी जो लिखत है ना, ये लिखत है सारी, वो मैंने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते मैंने देखा ये तो सारा मुझे समझ में आ रहा है, और बिल्कुल समझ में आ रहा है।
तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भूल गई सब, स्कूल जाती थी तो भूल गई, लेकिन फिर बाबा के साथ मिलने के लिए मेरी लौकिक माँ ले गई। लेकिन जैसे मैं बाबा की गोद में गई और जैसे नया जन्म हुआ, उसके बाद मैं रोज क्लास में जाने लगी, रोज सेंटर पर जहाँ बाबा रहे वहां मैं रोज क्लास में जाती थी। पहले मुरली सुनती थी, फिर स्कूल जाती थी, स्कूल यूनिफॉर्म में। अभी तो 7वीं कक्षा ही पढ़ती थी मैं। तो बस तब से जो लगन लगी वो तो कहाँ जाएगी। बाबा की बच्ची बन गई उसी समय से, और फिर तो पढ़ाई भी करती रही। और फिर मैं मधुबन आई थी, ये जो बता रही थी ना, मैं मधुबन आई थी। तो मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, बाबा मुझे जानते थे। मैं एकदम आगे आकर के स्कूल यूनिफॉर्म आती थी बाबा की मुरली सुनने के लिए। तो जब मैं मधुबन में आई तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने एक दिन मुझे कहा कि बच्ची तुम इंग्लिश में भाषण करना। तो मैंने तैयारी की इंग्लिश में भाषण करने की। और हिस्ट्री हॉल में 3 गद्दियां होती थी, एक बाबा की गद्दी, दूसरी मम्मा की गद्दी, और बीच में तीसरी गद्दी। जो पहले योग कराते थे वो बीच की गद्दी पर बैठते थे, बाबा मम्मा की गद्दी पर नहीं बैठते थे। तो वो बीच में योग में बैठते थे। तो मुझे कहा, अब मैं 13-14 साल की हूँ, मुझे कहा कि आप है ना इंग्लिश में भाषण करिए। तो मैंने तैयारी की और इंग्लिश में भाषण किया, क्योंकि वो जो टीचर थे हमारे साथ, उसने बाबा को कहा, बाबा ये इंग्लिश में बहुत होशियार है। तो कहा अच्छा बच्ची भाषण करना, मैं सुनूंगा। तो मैंने योग कराने के बाद बाबा जब आए, मम्मा पता नहीं थी या नहीं, याद नहीं है, क्योंकि मम्मा काफी बाहर भी रहती थी। तो बाबा के आगे मैंने भाषण किया। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। बस इतने ही शब्द, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो मैं तो समझ नहीं सकी विदेश क्या होता, उस समय कौन सोचता है, छोटे तो थे। लेकिन देखो बाबा की बुद्धि में ये था। और फिर बाबा हर साल बॉम्बे आते थे, खास सर्दियों में बाबा हर साल बॉम्बे आते थे। और सवेरे सवेरे सबसे पहले मैं मुरली में जाती थी और फिर स्कूल जाती थी। तो मैं तो फेमस हो गई इस हिसाब से। वो शीलू जो स्कूल ड्रेस में आती है वो, तो इसलिए सब दादियां मुझे जानती है, सब दादियां, क्योंकि 1960 से लेकर के सब दादियां बॉम्बे में आती थी। तो ये जितने भी एडवांस पार्टी की आत्माएं ना, सबसे मैंने पालना ली है, सबका प्यार पाया है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। फिर 67 में मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, इंटर साइंस में थी। तो मेरे घर में सब कह रहे थे, मेरे चाचा चाची, तो बहुत बड़ा परिवार था। पिताजी की तो डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी। तो सब कहे कि तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो, MBBS करो। तो इंटर साइंस तब 11 + 2 + 2 था, 11 स्कूल, फिर कॉलेज में जाओ 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर डिग्री का वो 2 साल, जूनियर सीनियर या मतलब। तो अभी सेकेंड ईयर के बाद डिसाइड करना होता था कि कौन सा सब्जेक्ट लेवे, बायोलॉजी लेवे या मैथमेटिक्स लेवे। तो बायोलॉजी लेना माना मेडिकल लाइन, और इंजीनियरिंग लाइन के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। तो अभी क्या करना है, घर में सब कहे तुम डॉक्टर बनो। तो मैंने कहा अभी क्या करूं। तो बाबा को मैंने पत्र लिखा, 67 की ये बात है, 67, आज से 50 साल पहले। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं क्या करूं, घर में सब फोर्स कर रहे हैं, तुम MBBS के लिए फॉर्म भरो। तो बाबा ने मुझे जवाब दिया, और क्या जवाब दिया, बच्ची बाबा आपको जानते हैं, बच्ची बाबा की आप में बहुत उम्मीद है, और बाबा चाहेंगे कि बच्ची रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करे, रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करे। ऐसे नहीं लिखा कि बच्ची मेडिकल लाइन नहीं जाए, नहीं पढ़े, बस पॉजिटिव, बच्ची रूहानी सेवा, रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करे। अब ये पत्र मुझे मिला, अब मैं क्या करूं, रूहानी डॉक्टर बनना है।
तो बस बाबा का पत्र मिला, मैंने कहा मैं मेडिकल लाइन में नहीं जाऊंगी, मुझे समर्पित होना है, मुझे समर्पित होना है। पर समर्पण की छुट्टी कौन देगा? तो मैंने बड़ी दादी को, तब दादी जी बॉम्बे में रहते थे, हमारी टीचर थी दादी प्रकाशमणि। तो दादी को मैंने कहा, दादी ने कहा मैं ऐसे सेंटर पर तो नहीं रखूंगी तुमको, पहले घर से चिट्ठी चाहिए। अब घर से चिट्ठी कौन देगा? माँ भले ज्ञान में थी, लेकिन बुआ का वर्चस्व ज्यादा था घर के अंदर, तो इसीलिए चिट्ठी तो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए क्या करें? तो मैंने कहा मैं तो सरेंडर होना चाहती हूँ। तो सरेंडर होने के लिए चिट्ठी नहीं मिली। तो मैंने कहा कमाल है, बाबा भी मुझे नहीं रखेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने निर्मला दीदी, उस समय 67 में निर्मला दीदी कलाई थी ना, वो बॉम्बे में रहती थी, डॉक्टर थी और उनकी अपनी क्लिनिक थी, गायनाकोलॉजिस्ट थी, बच्चे पैदा कराना ये सब। तो अभी उसने भी सोचा मुझे भी अभी ये नहीं करना है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम भी समर्पित हो जाओ, पिता को कहो मकान लेकर के देवे और उस मकान में सेंटर खोलो। और उनकी बहन भी डॉक्टर थी, तो कहा कि वो बहन को हॉस्पिटल दे दो और तुम बाबा समर्पित हो जाओ। तो उसने अपना हॉस्पिटल समर्पित किया अपनी बहन को, वो भी डॉक्टर थी, चलाने लिए, और खुद सेंटर मकान पिता ने लेकर दिया, दहेज के रूप में मकान लेके दिया और वो सेंटर चलाने लगी। और बाबा ने उनको कहा कि तुम कुमारियों की ट्रेनिंग रखो। तो उस कुमारियों की ट्रेनिंग में मैं भी गई, करीब एक छुट्टियां थी, 1 महीने की ट्रेनिंग ली। तो मैंने निर्मला दीदी से पूछा, दीदी मैं क्या करूं, घर में बहुत फोर्स कर रहे हैं डॉक्टर बनो। तो दीदी मुझे कहती है, अरे शीलू मैंने ही डॉक्टरी छोड़ दी, मैंने ही छोड़ दी डॉक्टरी, वो भाई बहन को दे दिया, हॉस्पिटल भी दे दिया। अब मैं आपको क्यों कहूंगी कि इतने साल डॉक्टरी के लिए पढ़ो और फिर डॉक्टर बनो, तो तुमको क्या करना है, ऑपरेशंस करने हैं, तुमको ये करना है। मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। तो दीदी कहती है तो फिर बोल दो ना मुझे नहीं पढ़ना है। दीदी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैंने कहा पर मानते नहीं है, और दादी प्रकाशमणि भी हमको सेंटर पर नहीं रख रही है क्योंकि घर से चिट्ठी चाहिए। तो दीदी ने, निर्मला दीदी ने मुझे बहुत अच्छी युक्ति बताई। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करो, इंटर साइंस तो हो गया है, अभी तुम बीएससी कर लो, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स थे, मैथमेटिक्स भी था, बायोलॉजी भी था, सब था, वो तो इंटर में थे हम। तुम 2 साल बीएससी कर लो और उसके बाद देखना सब सहज हो जाएगा। बस तो हमने फिर डिग्री कोर्स के लिए मैं आगे आई और बीएससी किया, और बीएससी कर ही रही थी, लास्ट ईयर था और बाबा अव्यक्त हो गए। बाबा अव्यक्त हो गए तो 18 जनवरी को मैं एक सेंटर पर गई थी, घर से जाती थी, बहुत नजदीक था सेंटर, कोलाबा बॉम्बे का सेंटर। तो मैं जैसे उस दिन शाम को गई हूँ, मैं सेंटर पर क्लास कराती थी, लेक्चर देती थी, कोर्स कराती थी, म्यूजियम समझाती थी, कोलाबा सेंटर है बॉम्बे का। और फिर मैं घर गई 8 बजे, तब तक तो कुछ भी नहीं था। और अगले दिन जब मैं आई, संडे का दिन था, संडे के दिन तो बहुत भाई बहन होते हैं, और देखो तो बस 2-4 जने बैठे हैं शांति से मेडिटेशन कर रहे। तो मैंने कहा कहाँ गए सब दादियां थी, वो सब कहाँ गई? तो कहा सब माउंट आबू गए, सब माउंट आबू की रात को 9 बजे चल गया, और सारे के सारे बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, टैक्सी में, मतलब सारी रात ट्रैवल करके माउंट आबू पहुंचे हैं सवेरे अपने सेंटर से। तो हमको तो पता ही नहीं था, मैं तो घर गई थी। तो फिर सवेरे क्या हुआ जब ये कहा कि बाबा ने शरीर छोड़ा है। मैंने कहा बाबा ने शरीर छोड़ा? उस समय मेरे पांव कांपने लगे, पांव, आप सोच सकते, मैं खड़ी थी, पांव कांप रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि अब भी ये धरती फट जाएगी, ये आकाश नीचे आ जाएगा। आप सोच सकते हैं मेरी उस समय स्थिति क्या थी। और एकदम इतना जैसे अब भी विनाश हो जाएगा, बाबा गए माना विनाश, खत्म। बस फिर तो क्या था, तो मैं तो बस एकदम शांत हो गई, कुछ भी मैं बोल नहीं सकी और मैं वहीं बैठ गई। और जैसे मैं बैठी हूँ
उस समय मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? जिससे वही अव्यक्त बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता रूप, उनका लाइट का आकार, वो मेरे सामने आए और मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं। और मैं बाबा को कहते, बाबा अब चले गए? बाबा कहते, बच्चे बाबा गए नहीं है, बाबा आपके साथ है। फिर मैं कहूँ, बाबा आपने कहा था कि आपको रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है। बाबा मैंने तो आपकी इच्छा पूरी नहीं की। तो बाबा ने कहा, करोगी करोगी करोगी। जैसे सिर हिलाया, आप करोगी। और एकदम जैसे मेरे सिर पर हाथ फिरा। ये वो अनुभव भी बड़ा विचित्र था। बस वो घड़ी का अनुभव, उसके पहले कभी नहीं कोई मैंने साक्षात्कार किया, पर वो अनुभव किया मैंने। जैसे बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मुझे कह रहे करोगी, और बस गुम। तो उसके बाद थोड़ी आथत बाबा से ही बातें की, बाबा आपने कहा और मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और आप चले गए, बस यही बोल रही हूँ जैसे पागल की तरह। तो देखो कैसे बाबा ने अनुभव कराया उस समय, और अभी हम महसूस कर रहे हैं कैसे बाबा ने मधुबन में रखा। तो विश्व की सेवा यहाँ से होती है और विश्व में भी जाते रहते हैं। अगर मैं वो MBBS पढ़ती होती तो क्या होता, एक हॉस्पिटल छोटा सा खोल के रखती और कितने मरीजों की सेवा करती। पर बाबा की आज्ञाकारी बनी तो देखो बाबा ने कहाँ का कहाँ बिठा दिया। सुना कुमारियाँ, सब कुमारियाँ बैठी है। फिर तो बहुत वरदान मिले, वो तो फिर अलग ही है। ऐसे तो मैंने कई बार सुनाया है, उनके आपके पास CD सब अनुभव के तो आए होंगे, पर ये है मेरा छोटा सा अनुभव। और बाबा कैसे निराकारी स्थिति में निरंकारी निर्विकारी थे, तो बाबा को पूरा फॉलो करना है, पर यही लक्ष्य रखें। और दादियों को भी फॉलो करना, प्रेरणा की मूर्तियां तो वो है। दादियों को हम देखते हैं कैसे उन्होंने कितना त्याग, कितनी उनकी तपस्या, कितनी उनकी सेवा। हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसकी भेंट में, पर दादियों से जरूर ये सीखते हैं और उस अनुसार अनुसरण करते हैं, ताकि लक्ष्य तो बाबा ने दिया ही है, कुछ लेके तो जाना नहीं है, कुछ जमा तो करना नहीं है। बाबा बैठा है, अंत तक बाबा है, ये कोई भी नहीं सोचे पता नहीं क्या होगा। बाबा के बच्चों ने, जिन्होंने बाबा को हड्डियां दी है, तो बाबा जिम्मेदार है ना, कि नहीं है जिम्मेदार, पर उनके लिए जिम्मेदार हैं जो बाबा के पक्के पक्के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चे हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो 2 मिनट। मधुबन की धर्म सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धर्म सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। साकार ब्रह्मा बाबा की बातें सुनी, और वो जब सुनते हैं तो उसे भागवत कहते हैं। ज्ञान तो है ही, लेकिन ये है भागवत जो अनुभव की बातें हैं। तो आज शिलुबेन का प्रेरणादायी अनुभव सबको मिला, और उसमें कुमारियां भी ज्यादा है, काफी कुमारियां भी है, उन्हों को भी प्रेरणा मिली होगी, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन में है क्या करे। कोई डॉक्टर भी है, डॉक्टर कुमारी MBBS, हाथ खड़ा करो। हाँ, ये दोनों डॉक्टर भी बन गई है। अभी आगे के लिए क्या करेगी शायद। हाँ, और बड़ों के लिए भी तो अब अनुभव की बातें बड़ी प्रेरणादायी होती है।
तो कहाँ समय बीत गया, देखो 1:30 बजा, और सब सुनते रहे और सुनते थे, इसीलिए शीलूबेन को भी सुनाने की लहर बड़ी अच्छी रही। इसलिए कहते हैं सुनने वाले कैसे हैं, जैसे स्टेज पर डांस करते लेकिन देखने वाले ऑडियंस में क्या है, इंटरेस्टेड है या नहीं, वैसा उसको नशा चढ़ता है। तो बहुत अच्छी अनुभव की बातें सुनाई। इसलिए बाबा ने बहुत बहुत, दादियों ने भी बहुत बहुत पालना दी है, आपको मिली हुई है। और अभी दादियां भी बहुत कम है, तो उनकी बातों भी जिन्होंने अनुभव किया है उन्हों से सुनते रहते हैं। तो हमें भी कुछ न कुछ प्रेरणाएं जरूर मिलती रहती, बल भी मिलता रहता। बहुत बहुत थैंक्स। एक हाथ की ताली से सभी थैंक्स अदा करेंगे।